सो वेलकम बैक एवरीवन, मैं सुमित शाह और आज हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी के ऊपर। मैच्योर कैसे बने, हाउ टू बिकम मैच्योर मेंटली एंड इमोशनली। हम ज़्यादातर खुद को या फिर अपने से बड़े उम्र लोगों को मैच्योर समझते हैं, अपने से छोटे उम्र लोगों को ना समझ के उन्हें समझाने लगते हैं और कभी कभार तो हम तो अपने से बड़े लोगों को भी मैच्योरली एडवाइस देने लगते हैं। तो आइए जानते हैं एक्चुअली मैच्योर होता क्या है। क्या हम सच में मैच्योर हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या फिर सब लोगों की तरह हम मैच्योर तो समझते हैं अपने आप को बट हमारे कारनामे एक्शन सारे इनमैच्योर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि रियल मैच्योरिटी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। इनमैच्योर और मैच्योर लोगों की पर्सनालिटी के कुछ साइंस के ऊपर में बात करेंगे, कुछ हैक्स के ऊपर में बात करेंगे और जितनी भी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे सारी चीज़ें यही है कि आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, कितना फॉलो करेंगे। तो अभी हम जितने भी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे उस पॉइंट को यूज करके आप एक मैच्योर वे में लाइफ जी सकते हो। बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब होता है कि अपनी सोच, अपनी एक्शंस और अपनी इमोशन पर कंट्रोल होना होता है, बैलेंस बना के रखना होता है इन सभी चीज़ों में। और ये भी है कि आप अपने लाइफ में जितना ज़्यादा अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, सिचुएशन को हैंडल करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को और अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं उतना ही ज़्यादा आप मैच्योर होते हैं। अब मैच्योरिटी दो प्रकार का होता है। पहला होता है कि मेंटल मैच्योरिटी, जिसमें हमारा सोच, हर सिचुएशन देखने का नज़रिया होता है, उसे मेंटल मैच्योरिटी कहते हैं। और दूसरा होता है इमोशनल मैच्योरिटी, जिसमें हम खुद के लिए, दूसरों के लिए कितना इमोशनली मैच्योर हैं ये पता चलता है। अब इनमैच्योर और मैच्योर लोगों की पर्सनालिटी के कुछ साइंस जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनमैच्योर लोगों की साइंस। इनमैच्योर लोग खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं और वो बिना सोचे समझे कुछ ही बोल देते फिर बाद में पछताते हैं। दूसरों की फीलिंग को ना समझना, अपने फीलिंग को सिर्फ समझना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना और सिर्फ अपने बारे में बड़ाई करना, अपने बारे में बात करना, दूसरों को ध्यान से नहीं सुनना, अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर करना, लोगों के साथ जेलस फील करना, यह सब साइंस है इनमैच्योर लोगों की। ऐसे कई और भी साइंस है इनमैच्योर लोगों की। तो अब जानते हैं मैच्योर लोगों की साइंस। मैच्योर लोग अपनी लाइफ को किसी पर्पस के साथ जीते हैं। उसे पता होता है लाइफ में, उसे मालूम होता है कि एग्जैक्टली में क्या चाहिए और क्या करना चाहिए और वो उस हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। वो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोचते हैं, वो दूसरों को फीलिंग और दूसरे को इमोशंस को समझते हैं। वो इमोशनल फुल ना हो कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जानता है। मैच्योर लोग कोई भी सिचुएशन कैसा क्यों ना हो, वो लोग उसको आराम से हैंडल करते हैं। वो सिचुएशन को देख के ओवर रिएक्ट नहीं करते। वो लोग बोलने से ज़्यादा सुनते ज़्यादा हैं। मैच्योर लोग अपने लाइफ को माइंड, हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोफेशन और नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव करते रहता है। वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, ना कि दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो ऐसे ये सब साइंस है मैच्योर लोगों की। इनमैच्योर और मैच्योर लोगों की साइंस तो हमने जान लिया, समझ लिया, बट हम सिर्फ जानने से हम मैच्योर तो नहीं बन जाएंगे। तो मैच्योर बनने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स जानना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट थिंक यू आर मैच्योर। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। सभी लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं कि मुझे सामने वाले से ज़्यादा समझ है, ज़्यादा जानकारी है, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में लड़ाई होना, आर्गूमेंट्स होना। जब हम अपने आप को बाकी लोगों से नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हम हमारे आसपास के लोगों के साथ रिलेट कर पाते हैं, बजाय ये सोचने की कि मुझे कोई नहीं समझता, मैं और मेरी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, हम बाकी लोगों से ज़्यादा मैच्योर हैं। आप कितना मैच्योर हैं ये आपके एक्शंस बताते हैं। हम खुद को मैच्योर समझने से हम मैच्योर नहीं होते हैं, हमारे एक्शन शो करते कि हम कितना मैच्योर हैं। तो डू नॉट थिंक यू आर मैच्योर। ओके। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड कंट्रोल देम। चाहे किसी के भी इमोशंस हो, खुद के हो, दूसरे को, हमें सभी के इमोशंस को समझनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। हम सभी तो अपने इमोशंस को समझते हैं, बट आपसे ये कोशिश करो कि जो लोग आपसे बातें कह नहीं पाते, अपने इमोशंस आपके सामने शो नहीं कर पाते, वो आप खुद समझना सीखो। दूसरे के नज़रिए से दूसरे के सिचुएशन को भी देखो। कोई इंसान आपके बहुत करीबी है, उसने कुछ गुस्से से आपको बोल दिया, या फिर जब वो आपसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। यदि आपसे भी कोई गलती होती है सामने वाले के साथ तो सॉरी बोलना सीखो। यही है मैच्योर लोगों की साइंस। थर्ड पॉइंट है बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है प्रोएक्टिव, जिसमें हम कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम उस सिचुएशन को आराम से सोच समझ के हैंडल करते हैं। और दूसरा तरीका है रिएक्टिव, जिसमें बिना सोचे समझे सिचुएशन को हम अपना कंट्रोल खो के ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना सिचुएशन को देख के, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। बट आपको प्रोएक्टिव रहना ही एक आपको बेहतर ज़िंदगी की ओर ले जाती है, क्योंकि हम कभी रिएक्टिव वे में कभी मैच्योर नहीं हो सकते। तो आपको प्रोएक्टिव रहना है, सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल करना है। फोर्थ पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी डोंट ब्लेम। बहुत आसान होता है
भगवान को, पेरेंट्स को, लाइफ को, फ्रेंड्स को, सिचुएशन को ब्लेम करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस वजह से मैं ये करना चाहता हूँ या फिर ये करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। अगर कुछ आपसे अच्छा हो गया तो सारा क्रेडिट अपने पास ले लिया, अगर कुछ बुरा हो गया तो बाकियों पे ब्लेम डाल दिया। तो सही यही है कि अपना और अपने आसपास के लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, बजाय उसके ऊपर डिपेंड रहना है या फिर उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लोगों को ब्लेम मत कीजिए। नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है, डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए लीडर। लीडर बनिए, फॉलोअर नहीं। अब लीडर आप कैसे बन सकते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए लोगों को, लीडर बनिए, फॉलोअर नहीं। लीडर आप कैसे बन सकते हो? जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, लोगों के इमोशंस को आप समझेंगे और प्रोएक्टिव होके हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तभी आप लीडर बनेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स के ऊपर बात किए उन पॉइंट को आप यूज कीजिए, जिससे आप एक मैच्योर वे में लाइफ जी सकते हो, मैच्योर बन सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।